हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल मैं आया था नाको से शिमला और यहाँ किया था हमने स्टे। ये था अपना स्टे और आज का प्लान ये है, आज यहाँ चल रहे हैं दिल्ली अपने घर। और दिल्ली यहाँ से है 350 किलोमीटर और मेरा घर है 365 किलोमीटर, जिसमें 8 साढ़े 8 घंटे लग जाएंगे। तो गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं दिल्ली अपने घर। तो दोस्तों एक बार फिर से बैठ गए गाड़ी में और कल हम आए थे इस तरफ से, नाको की तरफ से, और अब जाएंगे इस तरफ शिमला और दिल्ली की तरफ। और शिमला भी यहाँ से है 7 किलोमीटर और दिल्ली 350 किलोमीटर। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जी। यहाँ के रास्ते बहुत ज्यादा नैरो हैं और इन्हीं रास्तों में बस भी चलती है, तो और ज्यादा दिक्कत होती है। गाड़ियां चल नहीं रही भाई, रेंग रही हैं। ये देखो पूरा ऑरेंज हो रखा, ऑरेंज ऑरेंज मतलब मार्केट में चल रहे हैं, मतलब चलता हुआ ट्रैफिक। सुबह के बज गया 11:30 और एंटर कर गए शिमला में। तो अब इस ट्रिप का भाई मोटा मोटी खर्चा बताता हूं आपको। अभी तक अपनी गाड़ी चली है ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर, तो 350 किलोमीटर और चल जाएगी। तो इस ट्रिप पर अपनी गाड़ी चलेगी टोटल 1650 किलोमीटर, जिसमें अभी तक अपना पेट्रोल लग गया है 10,500 रुपए का। तो 1000 रुपए का और लग जाएगा, मतलब टोटल इस ट्रिप पर अपना पेट्रोल लग गया 11,500 रुपए का। ठीक है। और होटल इस ट्रिप पर हमने स्टे किया भाई 6 दिन मान लो, 6 नाइट मान लो, और 6 दिन हमने होटल लिए है, जिसका टोटल खर्चा लगा 8100 रुपए, 8100। अगर इसको कैलकुलेट करें तो भाई पर डे का हमारा पड़ेगा 1350 रुपए, तो हो गया 19,600 इस ट्रिप पर पूरा पेट्रोल और होटल का। और रही बात खाने की, तो भाई खाने का कैसे बता सकता हूँ। खाने का भी अगर मान लो 500 रुपए पर डे के हिसाब से अगर खाओगे सुबह शाम, तो 3,000 रुपए उसके मान लो 6 दिन में। तो टोटल कितना हो गया 22,500 रुपए, 22,600 रुपए। तो भाई 22,600 रुपए में आप ये ट्रिप कंप्लीट कर लोगे, 100 लोग अगर आप आ रहे हो तो। और ये खर्चा है अभी का, जब सीजन नहीं है। और सीजन यहाँ पे कब होता है? मई जून में, जबकि भाई दिल्ली यूपी हरियाणा में ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है, तो सब लोग भागते हैं भाई पहाड़ों की तरफ। और दूसरा सीजन इनका कब होता है? जनवरी फरवरी मार्च, जब पहाड़ों में मिलती है भाई ताबड़तोड़ बर्फ। तो इन 2 सीजनों में भाई जो होटल के रेट होते हैं ना, दुगने या तिगने हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आ सकते हो आप भाई। बाकी आप किसी भी सीजन में आओ भाई, पेट्रोल तो उतना ही लगेगा आपका, पेट्रोल तो कम ज्यादा होगा नहीं, और कुछ तो होता ही है यार, 1 रुपए बढ़ गया, कभी 2 रुपए बढ़ गया, उस हिसाब से। बाकी सब ठीक है। और अब शिमला से एग्जिट कर गए हम, और अब रोड हो गया चौड़े। अब ऐसे रोड रहेंगे दिल्ली तक, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। होटल से कुछ खा के नहीं निकले थे, तो ये ले लिया है कुलचा। मैं 30 या 40 रुपए का होगा, मैंने रेट नहीं पूछा, भूख लगी तो भाई ले लिया। भाई बहुत मस्त है, बहुत ज्यादा मस्त है। तो एक और मंगा लिया है, एकदम स्पाइसी कर दिया भाई ने, स्पाइसी। जबकि मैं स्पाइसी खाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी टेस्टी लग रहा है भाई। ये तो भूख भी लगी थी इसलिए। चलो खा के निकलते हैं। भाई साहब जीभ जला दी पूरी। कोई बात नहीं भाई, लेकिन मजा आ गया भाई। अब निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली, और अपना घर अब यहाँ से 343 किलोमीटर। एकदम से एनर्जी आ गई घर का नाम सुनते ही। अच्छा सोचते ही जाम मिल गया। अब यहां से मेरे घर का ETA दिखा रहा है 7:15 बजे का, अगर मैं नॉन स्टॉप चलूंगा तो। और ये बात तो सबको पता है कि अगर मैं नॉन स्टॉप चलूंगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा 6 या 6:15 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। सब भाइयों को पता है ये।
भाई घंटी बज गई है क्योंकि अपनी स्पीड हो गई 80 से ऊपर। ड्रैकुला कंडा घाट पहुंच गया। अब ये वाला रास्ता जा रहा है चैल होते हुए कुफरी। अरे ये नहीं, ये लेफ्ट साइड में भाई, ये तो लड़की थी। सेब पता करते हैं भाई कितने रुपए किलो है। यहां दे रहा था ग्रीन एप्पल की 4 किलो की पेटी 550 रुपए की। तो 4 केजी 550, 550 डिवाइडेड बाय 4, आई थिंक 135, नहीं 137.5, हाँ 137 रुपए 50 पैसे की 1 किलो। तो भाई लेकिन पेटी दे रहा था वो 4 किलो की, उससे कम दे ही नहीं रहा था। अब मुझे चाहिए थे ये क्या 2 किलो, अभी तक लेके क्या करना भाई। तो मैंने कहा चलो भाई आगे देखते हैं, आगे देखें कहीं मिलेंगे तो। और वैसे आई थिंक अब आगे मिलेंगे नहीं हमें। यहाँ पर स्पीड लिमिट 40 की, और ये लगा है कैमरा। और अपनी स्पीड कितनी है अब भाई? अभी 50 की है भाई। इतना धीरे कर लिया मैंने, इतनी धीरे कर ली गाड़ी, फिर भी 50 की स्पीड। कोई बात नहीं भाई, चालान कटेगा तो घर पे आ जाएगा। भर देंगे भाई, भर देंगे, क्या भरना पड़ेगा। और ये आ गया बरोग टनल, बरोग टनल। और ये टनल है 1 किलोमीटर के आसपास। और ये टनल क्रॉस करते ही लगे हुए हैं कैमरे। तो स्पीड लिमिट में चलाना भाई गाड़ी। दिखाऊंगा वो कैमरा भी आपको। यहाँ स्पीड लिमिट तो कहीं लिखी नहीं हुई, बाकी हम चल रहे हैं 40 की स्पीड पे। और ये रहा कैमरा। यहाँ है क्या सेब वगैरह है? नहीं है, नहीं है भाई, जूस है ये तो। एक बात और शेयर करनी थी आपसे कि अगर आप भी शिमला, मनाली या कश्मीर की तरफ जा रहे हो और वहां से सेब वगैरह परचेज कर रहे हो, खास करके ऐसी दुकानों पे जो रोड के साइड में लगा कर रखते हैं, तो भाई बहुत गंदा स्कैम करते हैं, बहुत ज्यादा गंदा। आपको बोलेंगे पेटी 4 किलो की है, लेकिन उस पेटी में भाई 2 से 2.5 किलो सेब निकलते हैं। ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके साथ ना हो। एक्चुअली मैं कश्मीर से आ रहा था वापस, तो वहां एक लेडीज बैठी हुई थी, तो उनने ऐसे ही मेरे को ठग लिया भाई। बोले कि 4 किलो सेब है। तो उस टाइम मैंने ले लिया था, बच्चे भी साथ में थे, फैमिली के साथ गया था मैं। तो उनने बोला कि भाई ले लो, अपना सब फैमिली में बांट देंगे। तो आके देखा भाई 2.5 किलो सेब थे उसमें। तो इससे ध्यान रखना, बहुत होता है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है, ये नॉर्मल बात है भाई साहब। यहाँ तो और महंगे दे रहे हैं, 240 रुपए किलो। वहां 137 रुपए, यहाँ 240, मतलब ऑलमोस्ट डबल रेट। अब वो क्यों? क्योंकि अब कुछ कुछ दुकानें बची हैं सेब की। तो पीछे थी तो भाई वहां तो लगातार कई दुकानें थी। अब यहाँ अकेला बंदा बैठा है तो सोच रहा और ज्यादा ठग लूं। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, साला यहाँ 240 रुपए दे रहे हो, दिल्ली में मिल जाएंगे 120 रुपए या 100 रुपए किलो। आजकल तो वो सेब भी आते होंगे ना जो गलियों में नहीं आते, और रेडी भर के 100 रुपए में 1.5 किलो, 100 रुपए में 2 किलो। भाई आपके गांव की गलियों में भी आते होंगे। तो वो सेब पता नहीं कहां से लाते हैं। कोई गल नहीं, फाइनली टोल आ गया भाई। मतलब ये टोल देख के खुशी तो नहीं हुई, हुआ तो दुख। लेकिन भाई एक बात नोटिस की मैंने, इस टोल से जब हम काजा की तरफ गए थे तो यहाँ इस टोल के बाद हमें कोई भी टोल नहीं मिला, कोई भी टोल नहीं मिला। खुल जा सिम सिम भाई। हमारी गाड़ी आती है एकदम से डंडा ऊपर यूं हो जाता है। एग्जिट कर गए हैं हिमाचल प्रदेश, और अब दिल्ली है यहाँ से 274 किलोमीटर, 274। और यहाँ स्पीड लिमिट है 60 की। तो भाई कैमरा आया था तो हमने भी 50 की स्पीड कर ली थी, जैसे कि हर बार करता हूं। अब
यहाँ से है लेफ्ट दिल्ली, हाँ लेफ्ट। ये पटियाला चंडीगढ़, ये दिल्ली और अंबाला, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। दिल्ली है यहाँ से 230 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा? गूगल तो बता रहा है 4.5 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ज्यादा लगेंगे। ये देखो भाई, कम बोलने वाला था, यहाँ मिल गया ट्रैफिक। लेकिन फिर भी भाई 4.5 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे। यहाँ पीछे एक टोल गया है, उस टोल पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है भागने वाले वाहन को 10 गुना टोल देना पड़ेगा। तो भागो मत, प्यार से कटवा लो अपना टोल। भाई टोल कटवा लो, गलत मत समझा करो, गलत सोच मत रखो। तो पैर के बज गए 2:37 और पहुंच गए अंबाला। और अब दिल्ली यहां से 200 किलोमीटर और मेरा घर 219 किलोमीटर। पहले ही पीछे हो जाता भाई, कट मार रहा है यार। कोई नहीं, हम धीरे चल रहे हैं भाई, धीरे चलेंगे। जब हम सुबह होटल से निकले थे तो ETA दिखा रहा था 7:15 बजे का, और अब 6:40, मतलब कितना हो गया, आधा घंटा, मतलब 35 मिनट आगे चल रहे हैं हम ETA से। भाई एक बंदा पीछे चला गया, मतलब एक भाई चला था गाड़ी, आई थिंक उसके पास फॉर्च्यूनर थी। 15-20 मिनट से हमारे बीच रेस चल रही है, कभी वो मुझसे आगे निकल रहा है, कभी मैं उससे आगे निकल रहा हूँ। लेकिन भाई ज्यादा बार मैं ही आगे निकला हूँ, वो 1 या 2 बार निकला है, मैं कम से कम 8-10 बार निकल गया उससे आगे। मतलब कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल ही जाता है भाई, जो होता है ना अकड़ू टाइप में, कि ना भैया आप रेस लगानी है तो लगानी है, ये बंदा मुझसे आगे कैसे जा रहा है। तो वो चीज होती है यार, वो मुझे में भी है वही चीज। कोई मेरे से रेस लगाता ना तो भाई मुझसे रहा ही नहीं जाता, मैं उसको हरा के ही मानता हूँ। जबकि मेरी छोटी गाड़ी है भाई, उसकी थी फॉर्च्यूनर, ब्लैक फॉर्च्यूनर, तब भी भाई देख लो। भाई भगा नहीं रहा था मैं, बस चेक कर रहा था कि ये गाड़ी कितनी स्पीड पकड़ती है भाई, सच में। तो भाई 3:08 हो गए हैं और भूख लग गई है, तो भाई ये खा रहे हैं क्रिस्पेलो। और उसके बाद ज्यादा भूख लगेगी तो भाई ये खा लेंगे। ये तब से रखा ही हुआ है, मैं रोज सोचता हूँ खा लूं, लेकिन आज खा ही लूंगा इसको घर जाने से पहले। उसके बाद जूस पी लेंगे, तो आज शाम तक का काम हो जाएगा। उसके बाद रास्ते में से कहीं से भाई खाना पैक करवाते हुए चलेंगे घर पे। इतने दिन बाहर का खा लिया, एक दिन और सही। और बाहर खाने का मन इसलिए भी है क्योंकि कई दिनों से मेरा मन कर रहा है तंदूरी रोटी खाने का, और इस ट्रिप पर हमें तंदूरी रोटी कहीं नहीं मिली। आज मिल जाएगी भाई अपने घर के पास, वहीं से ले लेंगे। और बच्चों के लिए भी कुछ ले लेंगे खाने के लिए, आशी सीनू के लिए, भाई वो भी खुश हो जाएंगी, है ना। अब आने वाला है करनाल, और करनाल में रहती है मेरी एक सब्सक्राइबर क्या, उनने मेरे को भैया बना रखा है, तो इस नाते वो मेरी बहन हुई। तो उनने कई बार बुलाया मेरे को कि भाई जब भी इस रास्ते से जाओगे ना तो हमसे मिलके जाना। उनका घर भाई हाईवे पे ही आई थिंक, और उनका नाम है निरुपमा दी। मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि फैमिली साथ में नहीं है मेरे, अकेला ही हूँ। अगर आप ये व्लॉग देख रही हो तो पता होगा आपको। तो फैमिली को जब लेके आऊंगा तब पक्का आऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, तो आऊंगा पक्का। दिल्ली 99 किलोमीटर, तो फाइनली डबल डिजिट में नंबर आ गए हैं दिल्ली के। तो दिल्ली अब दूर नहीं।
अब इस फ्लाईओवर से यहां से यू टर्न लेके स्टार्ट जाओगे तो आएगा रोहतक। और मौसम कैसा हो रखा है यार, एकदम फोगी फोगी, एकदम फोगी फोगी। अब हरियाणा में ये हाल है तो दिल्ली का क्या हाल होगा भाई? दिल्ली में बर्फ तो नहीं गिर जाएगी? अब यहां से लेफ्ट लेंगे तो चढ़ जाएंगे केएमपी फ्लाईओवर पे। केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल। आई थिंक वो एक्सप्रेस वे है, लेकिन हमें जाना है दिल्ली तो हम सीधा चल दिए भाई। वेलकम टू दिल्ली भाई साहब। रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी और भाई ने किया हो तो वो भी अच्छी बात है। देखो, मैं सुबह निकला था अपने होटल से 11 बजे और 11:30 बजे पहुंचा था मैं शिमला। अब शिमला से 11:30 बजे निकला था तो अब बज रहे हैं 4:45। तो 11:30 से 4:30, 5 घंटे, 5.5 घंटे में, 5.25 घंटे में यार, 5.25 घंटे में शिमला से दिल्ली। ये देखो 4:45 हो रहे हैं। सुबह जब मैं शिमला से निकला था तो ETA दिखा रहा था 7:15 बजे कि 7:15 बजे पहुंचूंगा मैं दिल्ली, और मैं पहुंच गया 4:45 बजे भाई, 2.5 घंटा पहले। समझ रहे हो? और दिल्ली में एंटर करते ही ये देखो भाई, नया एक्सप्रेस वे बना है जो कि जाता है द्वारका की तरफ, बेसिकली एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट की तरफ। भाई बहुत प्यारा हाईवे, मतलब हाईवे क्या, एक्सप्रेस वे है ये, बहुत ज्यादा प्यारा। ये क्या बना दिया भाई यहाँ पर? भाई अपनी दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली। भाई दिल्ली में तो ऐसे ही गाड़ी चलानी पड़ती है, वरना क्या होगा, पीछे रह जाओगे आप। और पीछे रहना हमने सीखा नहीं है, क्यों? बस भाई यहाँ स्पीड लिमिट हो जाएगी आई थिंक 50 की, और हम भगा रहे हैं भाई यहाँ भी 100 की स्पीड पे। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक फ्लाईओवर। अब यहां से हमें लेना है लेफ्ट IGI एयरपोर्ट की तरफ। भाई 5 बजे हैं, जाम तो नहीं मिलना चाहिए यहां पर। अगर आते हम 6, 6:30 बजे तो ताबड़तोड़ जाम मिलता है। अभी दिखाता हूं कहां पे मिलता है जाम। तो सामने रास्ता दिख रहा है ना, ये इस रास्ते से मिल जाएगा ना वो वाला, तब मिलता है जाम। अबे काली जबान, मिल गया है जाम भाई। बहुत लंबा जाम है, बहुत लंबा। जहां तक नजरें जा रही है ना वहां तक जाम ही जाम दिख रहा है। सारे नौकरी करने वाले भक्के आ गए क्या? ऑफिस टाइमिंग तो भाई 6 बजे के बाद होती है, 5:30, 6 बजे। और तो 5 बजे ही यार, बहुत बुरा हाल है। ऐसे कब तक पहुंचेंगे हम? तो यहां से दिखा रहा है 1.5 घंटा मेरे घर का, बताओ। जो कि 30 किलोमीटर है यहां से मेरा घर। 30 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा, तो मतलब समझ सकते हो आप कि दिल्ली के हालात कैसे हैं। भाई यहाँ पेल दी गाड़ी किसी ने, मतलब पेल क्या दी, टच कर दी मेरी भाषा में पेल दी। अब इन जैसों की वजह से और ज्यादा जाम लग जाएगा। अब टच हो गई भाई, अब पैसे थोड़ी देगा दूसरे वाला क्यों? गलती दोनों की होगी भाई ऐसे जाम में, एक बंदे की गलती नहीं होती। हाँ कोई मानता नहीं है वो बात अलग है। ये आ गया मधुबन चौक। अब यहां से लेना हमें लेफ्ट टुवर्ड्स वजीरपुर, और फिर वजीरपुर से लेंगे हम राइट टुवर्ड्स धोला कुआं। लेफ्ट टर्न फ्री नहीं है क्या? नहीं है भैया, रोक लो वरना चालान कट जाएगा।
स्पीति वैली तो अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब सोच रहा हूँ अगली ट्रिप कहाँ की करूँ, जहाँ मिल जाए भाई बर्फ और स्नोफॉल साथ में। देखो भाई क्या जुनून है, घर नहीं पहुंचा, अगली ट्रिप की तैयारी होने लग गई है। भाई क्या करूं, चलो घर चलते हैं, फिर बनाते हैं प्रोग्राम। कुछ दिन तो फैमिली के साथ रहे भाई। ये एंटर कर गए अपने गांव में, और महादेव जी ने हमारी ये ट्रिप बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाई, इसलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई मिलवाते अपने बच्चों से, आशी और सीनू से। क्या अम्मा, क्या माँ के राम राम। राम राम। बेटा दे था जोड़ी बना रहा चल बेटे। पापा का है, पापा पापा तो पंदा गरम बैठा हुआ जो लाया अंदर ठाक रहे बोले आपके लिए लाए हैं चिली पोटैटो शिमला से। शिमला के बालकन बोला आशी सीनू आ जाएंगे अपने आप। बता दे उन्होंने के बेरा गया कर लिया फोन उसने। कर दिया ऐसे बोलते हैं पापा जी। अरे वाह भाई वाह, ये क्या होता है? लो 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 लो, ये क्या होता है भाई? आ गए। एक बंदर जैसा मुंह बना के रखती है हमेशा। तो बरले क्या लाया हूँ, दिखा दिखाऊं दिखाऊं? ये लो गिफ्ट। है इसमें, देखो ऐसे नहीं खुलेगा। देखो ये इसको दबाओ, ये बस इसको दबाओ, ऐसे दबाना ऊपर से। है क्या? अरे दिखेगा अब तो है ना गाड़ी कैसी है? अच्छी है। तो बंद कर इसको ऐसे, बस है ना। इसे टांगने का आज ही तो डांस कर रही है। सीनू नाराज क्यों है? ये क्या है? क्या नहीं लाया? लॉलीपॉप था ये ऐसे। अब पापा आ गए ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्लास्टिक का लॉलीपॉप जो गंदा ही नहीं होगा गिरने के बाद, है ना, है ना। वो लॉलीपॉप का कवर जो ऐसे बटन नीचे करके खुल जाता है ऊपर। अच्छा कवर चाहिए, ठीक है। कल चॉकलेट भी लाएंगे, ठीक है पापा। और मम्मी जाएगी ना घूमने, तो हम चलेंगे कहाँ? पिज्जा खाने चलेगी ना। हाँ भी है ना। हाँ, जो जो मना है वो खाना बेटा। पापा आ गए ना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब गुस्सा नहीं। पापा बोला क्या बेटा? वो रबड़ का इतना बड़ा स्टे होता है ना, और साइड में वो ऊपर नीचे करने वाला होता है, जिससे रबड़ ऊपर नीचे होता है पिंक कलर का। बेटा जो मना है ना वो ले लेना, ठीक है। पापा आ गए ना, आप कोई टेंशन नहीं है। क्यों भाई? वो जोड़ तो लगेगी। ठीक है बट आपके लिए हमने गिफ्ट रखा है। अच्छा मेरे लिए आप गिफ्ट दे रहे हो, क्या है ये गाड़ी है। अच्छा गाड़ी है, वाह। ऐसे पता है कैसे चलाते हैं? वाह बेटे वाह, जो मैं लेके आया मेरा गिफ्ट मुझे ही दे रहे हो। चलो ठीक है। तीनों दादा कहाँ हैं? दादू तो पंचायत घर में। दादू पंचायत घर में है? हाँ तो ठीक है, दादा आने वाले हैं बेटा 8 बजे। चलो ठीक है। यस हाँ बेटा, मम्मी कहाँ है? हटो। बातों की आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? हाँ मम्मी है। टाइम बढ़ते जा रहा है। लो पापा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। पापा इसको कभी खुशी नहीं होती जब मैं आता हूँ तो। पापा अच्छी बात पता है, काम करके अब आप इसे खोल सकते हो। आज ठीक है, कभी खुशी होगी।
चलो ठीक है भाई, क्या बोल रहे अब हो, आदत पड़ गई अकेले रहने की। आदत पड़ गई। ठीक है बेटा, अकेले रहे, देख रहे हो, सुन रहे हो दोस्तों। अबे तू क्या कर रही, क्या कर रही बेटा, अबे कहाँ चढ़ गई। हाँ भाई, तो देख लो भाभी। अरे उठाओ मेरे को, उठाओ मेरे को। ले गिफ्ट कर लिए। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, खाली डब्बा है। खाली नहीं है। ये तो चाबी रिंग है। अच्छी बात। चाबी? हाँ, चाबी रिंग है ये। इसमें घड़ी बजने वाला होना चाहिए ना, टू 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 बजता रहे। तेरी तरह है ना, यहाँ तो एक साथ में इनको हंसी आने लगी। टू टू बजते हैं, टू टू, मेरी तरह भाई, मेरी तरह। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या हुआ बता, सीने क्यों रो रही मम्मी, और किसी को पता होगा, तुम हो ना बेटी मम्मी की। मम्मी के हाथ में, पैर में, पीठ में दर्द हो रहा है, इसलिए कर करके मम्मा थक गई है। अच्छा, मम्मी ने कपड़े अकेले धोए ना आज, इसलिए ना। अच्छा पापा, कोई बात नहीं, पापा आ गए ना, कल कपड़े धुलाएंगे पापा साथ मिलके। कोई कराने वाला नहीं है मम्मी का काम। पापा आ गए ना अब। तुम लोग भी तो दुखी कर देते बेटा। हाँ, देखिए जैसे ही कर दी। देखो जीजू को पता ही नहीं